हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा सिनोनिम्स विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसका पहला पोर्शन हम कर चुके हैं। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं। चूज़ द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया है, 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपने उस वर्ड को देखना है जो गिवन वर्ड के काफ़ी क्लोज हो मीनिंग में। द मोस्ट नियरली द सेम, एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन उसका सिनोनिम होता है, पर्यायवाची होता है। मोस्ट नियरली द सेम, लगभग उसके बराबर हो। कई बार आपको 2-3 वर्ड ऐसे लग सकते हैं कि ये भी वैसा है वो भी वैसा है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो दैट यू हैव टू लुक फॉर। तो फर्स्ट वर्ड इज़ अराउंड। अराउंड होता है चारों तरफ। उसकी ऑप्शंस हैं कंप्लीट, सर्कल, कर्व, अबाउट। कंप्लीट पूरा, सर्कल गोलाकार होता है, वृत्त, कर्व होता है मोड़, अबाउट। अबाउट के 2 मीनिंग्स हैं, एक है के बारे में, लेकिन सेकंड मीनिंग होता है क्लोज टू, के पास। तो अराउंड और अबाउट आपस में सिनोनिम्स हैं। जैसे अबाउट के पास, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अबाउट द गार्डन, अबाउट द हेज, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग। तो इस तरह से उसके पास। तो अराउंड में अगर इन चारों वर्ड्स को देखा जाए तो अबाउट इज़ द ओनली वन विच कम्स क्लोजर टू मीनिंग। तो फर्स्ट का आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज कीन। कीन होता है इच्छुक, शार्प भी होता है, इच्छुक भी होता है। यहाँ देखते हैं रेगुलर, ईगर, रिग्रेटिंग, फोन्ड। रेगुलर होता है निरंतर, जो लगातार। रिग्रेट होता है जिस पे अफसोस होता है, रिग्रेटिंग कि हमें अफसोस हो रहा है। फोन मीन्स शौकीन, लेकिन ईगर मीन्स इच्छुक। शौकीन का आपका सिनोनिम होगा ईगर। सो बी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज अपोलोजाइज। अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगना। ऑप्शंस क्या हैं? बैड बुरा, डिसअप्रूव। अप्रूव होता है किसी को सहमति देना और उसका डिस लगाकर एंटोनिम बन गया सहमति ना देना। कर्स किसी को श्राप देना, लेकिन से सॉरी, सॉरी बोलना, अपोलोजाइज करना, माफ़ी मांगना। सो योर आंसर इज सी, से सॉरी। नेक्स्ट वर्ड इज एडॉन। एडॉन होता है डेकोरेट करना, सजाना। ये वर्ब है। डिज़ाइन एक ऑप्शन है, डिज़ाइन करना। पैटर्न, पैटर्न भी डिज़ाइन होता है, अरेंज करना, उसको तरतीब में लगाना। और जैसे मैंने पहले ही कहा था, एडॉन मीन्स टू डेकोरेट। सो डी पार्ट इज आवर आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज अपीयर। हैपन घटित होना, विजुअल जो हमारी दृष्टि से, आईसाइट से रिलेटेड है, हमारे सामने दिखाई देता है, उससे रिलेटेड है। बिकम होना, लेकिन प्रेजेंट करना, अपने आप को पेश करना। ही अपीयर्ड इन द कोर्ट, वो कोर्ट में पेश हुआ। तो अपीयर का आपका सिनोनिम होगा प्रेजेंट या प्रेजेंट। प्रेजेंट होगा इसकी प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज दिस इज़ अ वर्ब। प्रेजेंट नाउन भी होता है, गिफ्ट, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट एज अ वर्ब। अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को पेश करना, अपीयर होना। सो आवर आंसर इज बी। नेक्स्ट वर्ड इज एविडेंटली। एविडेंटली स्पष्ट तौर पर, क्लियरली जो सामने दिखाई दे। श्योरली यकीनन, अननोइंगली अनजाने में, सोलली जो काम कोई अकेले करता है, सोल अकेला और सोलली अकेले किसी काम को करना। विजिबली जो सामने दिखाई देता हो। तो एविडेंटली का सिनोनिम होगा विजिबली। एविडेंटली क्लियरली, स्पष्टतया, और विजिबली जो सामने नज़र आता है। नेक्स्ट वर्ड इज डिच। डिच होता है खाई।
अब यहाँ पर पिट वर्ड है, पिट भी खाई होता है, ट्रैप जाल होता है, डिप्रेशन, एक तो डिप्रेशन है जब जो डिजीज़ है, जब आदमी बहुत उदास रहता है, लेकिन डिप्रेशन का मीनिंग गड्ढा भी होता है, जो ज़मीन में कई बार गड्ढा पड़ जाता है। फनल होता है चिमनी। तो अगर आपको इन सभी के मीनिंग आते होंगे तो आप आसानी से डिच के सामने सिनोनिम के तौर पर देखेंगे पिट, पिट भी खाई और डिच भी खाई। नेक्स्ट वर्ड इज मैच, मैच करना। एक तो है मैच जो खेलते हैं, एक होता है मैच करना, बराबरी करना। तो ये है मैच एज अ वर्ब। कंपेटिटर जो आपके साथ कंपटीशन में होता है, राइवल आपका विरोधी, स्टिक छड़ी भी होता है, और अगर एज अ वर्ब लें तो किसी बात पर स्टिक करना, डटे रहना। लेकिन मैच का मीनिंग है इक्वल, इक्वल बराबर भी होता है, लेकिन इक्वल जब एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो आता है बराबरी करना। तो मैच भी एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, मैच करना, और इक्वल होता है बराबरी करना। सो दोनों एज अ वर्ब यूज़ हुए। आर आंसर इज सी। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेम, टेल पर्पसफुली, बड़े उद्देश्य के साथ कुछ बताना, स्टेट एम्फेटिकली, किसी बात पर एम्फेसिस देते हुए, जोर डालते हुए अपनी बात को कहना, कैच फोर्सिबली, फोर्सिबली बड़ी फोर्स के साथ, बड़े जोर के साथ किसी को कैच करना, पकड़ लेना, होल्ड बाय नेक, गले से पकड़ना। तो क्लेम का मीनिंग यहाँ पर है स्टेट एम्फेटिकली। ही क्लेम्ड दैट ही वॉज द ओनर ऑफ दैट लैंड, उसने बड़े ज़ोरदार शब्दों में ये क्लेम किया, इस बात पर अपना अधिकार जताया कि वो ज़मीन उसकी थी। तो क्लेम का मीनिंग है टू स्टेट एम्फेटिकली। सो योर आंसर इज बी। नेक्स्ट वर्ड इज सक्सीड, सक्सीड एज अ वर्ब, सफल होना, डिफीट हार, लूज खोना, विक्ट्री विजय, विन जीतना। अब डिफीट और लूज तो नहीं होगा, सक्सीड पॉजिटिव वर्ड है, सक्सीड मीन सफल होना। अब इन दोनों में कौन सा होना चाहिए, तो आप पार्ट ऑफ स्पीच देखिए। विक्ट्री नाउन है, सक्सीड वर्ब है, विन वर्ब है। जीत भी होता है लेकिन जीतना भी होता है। तो विन अगर जीत हो तब आपका नाउन होगा, लेकिन विन एज अ वर्ब हो तो जीतना। सक्सीड भी एज अ वर्ब है, सक्सीड एज अ नाउन होता तो यहाँ पर सक्सेस होता। सक्सेस के सामने विक्ट्री आपका सिनोनिम होता, क्योंकि ये भी नाउन होता और विक्ट्री भी नाउन। लेकिन सक्सीड इज एज अ वर्ब, सो विन इज वर्ब, तो सक्सीड का मीनिंग जीतना। तो विन आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। दोनों ही वर्ड पॉजिटिव हैं, लेकिन सक्सीड हैज़ बिन यूज्ड एज अ वर्ब, विन ऑल्सो इज यूज्ड एज अ वर्ब टू विन। आई वॉन्ट टू विन द मैच, तो यहाँ पर विन भी वर्ब, सक्सीड भी वर्ब, विक्ट्री जो है दैट इज़ अ नाउन। तो इसलिए हम वर्ब वर्ब को आपस में कंपेयर करेंगे, तो सी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज एनिमेटेड, एनिमेटेड होता है फुल ऑफ लाइफ, जीवंत, जिसमें लाइफ जीने की इच्छा कूट कूट कर भरी हो। एक्टिवेटेड जो बहुत एक्टिव हो, जिसमें लाइफ में एक्टिविटी बहुत हो। तो हमारा आंसर यही है, पार्ट ए। और वर्ड देख लेते हैं। गाइडेड किसी को गाइड करना, निर्देश देना। डायरेक्टेड भी वही है, किसी को दिशा दिखाना। अफेक्टेड होता है किसी पर प्रभाव डालना, अफेक्ट होता है प्रभावित करना। तो यहाँ पर एनिमेटेड जो है दैट इज़ एडजेक्टिव, गाइडेड वर्ब है, डायरेक्टेड वर्ब है, अफेक्टेड वर्ब है, ओनली एडजेक्टिव इज एक्टिवेटेड। और वैसे भी मीनिंग वाइज भी एनिमेटेड भी फुल ऑफ लाइफ और एक्टिवेटेड भी फुल ऑफ एक्टिविटी। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड, ईडी लगाकर क्लियर कर दिया कि ये वर्ब है। ट्रांसफॉर्म करना, किसी को चेंज करना। तो यहाँ पर चेंज वर्ड ऑलरेडी है हमारे पास, सो बी इज़ योर आंसर।
और वर्ड लेते हैं। रिप्लेस करना, किसी की जगह लेना। रियलाइज़ करना, एहसास होना। मॉडिफाई करना, किसी को संशोधित करना, कोई चेंज करना लेकिन संशोधन की फॉर्म में। ट्रांसफॉर्म होता है किसी को पूरी तरह से बदल देना, तो जहाँ पर चेंज वर्ड जो है ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिप्ड, टू रिप अपार्ट, अलग अलग हिस्सों में बांट देना, अलग कर देना। तो यहाँ पर हमारा वर्ड होगा सेपरेटेड, क्योंकि ईडी लगा है, पास्ट टेंस है, ये भी ईडी लगा है। सेपरेटेड, सेपरेट किया, अलग किया। बाइफरकेटेड होता है दो हिस्सों में बांटना, बाई से मीन्स टू। पनिश होता है सजा देना, और डिमोरलाइज होता है किसी को हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना। तो यहाँ पर रिप्ड का मीनिंग होगा सेपरेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है बाइफरकेशन और सेपरेशन में, लेकिन बाई मीन्स टू और यहाँ पर रिप अपार्ट होता है सेपरेट करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट होता है जो विलिंग ना हो, जिसकी इच्छा ना हो। अपोज करना, विरोध करना। अगेंस्ट, विरुद्ध। रेजिस्टेंट, जो विरोध कर रहा है। लेकिन डिसइंक्लाइंड, इंक्लिनेशन होता है इच्छा, डिसइंक्लाइंड जिसकी इच्छा है, डिस उससे ऑपोजिट बना रहा है, डिसइंक्लाइंड जिसकी इच्छा नहीं है। जिसकी इच्छा नहीं है वो अनविलिंग है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए। रिलक्टेंट मीन्स डिसइंक्लाइंड। देखिए वर्ड कैसे बनते हैं। इंक्लिनेशन, इच्छा, डिज़ायर, उससे इंक्लाइंड जिसकी इच्छा है, और उसका ऑपोजिट डिस लगाकर डिसइंक्लाइंड जिसकी डिज़ायर नहीं है, हु इज़ नॉट विलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज अकम्पनी। अकम्पनी होता है किसी का साथ देना, किसी के साथ जाना। गो विद, किसी के साथ जाना। टुगेदर, इकट्ठे। अलॉन्ग, साथ। हारमोनियसली, हारमोनियसली हारमोनी के साथ। हारमोनी होता है तालमेल, किसी के साथ तालमेल बिठाकर कोई काम करना। अब यहाँ पर ये तो नहीं होगा, क्लियर है। टुगेदर, अलॉन्ग, आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, यहाँ पर फिर आप पार्ट ऑफ स्पीच का सहारा लें। अकम्पनी है वर्ब, गो विद है वर्ब, टुगेदर वर्ब नहीं है, अलॉन्ग वर्ब नहीं है। सो यहाँ पर है किसी के साथ जाना। ए पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम होता है टू द मैक्सिमम लिमिट पॉसिबल, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, बहुत बुरा, बहुत दुखी, बहुत गरीब, बहुत अमीर। ही इज़ एक्सट्रीमली रिच, शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ही इज़ एक्सट्रीमली सॉरी। तो एक्सट्रीम जो है मैक्सिमम लिमिट। हाई, ऊंचा। सीरियस, मॉडरेट। मॉडरेट एक्सट्रीम का अपोजिट वर्ड है। मॉडरेट होता है जो ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। सीवियर होता है बहुत ज़्यादा दुखी, वेरी अनहैप्पी, वेरी मिजरेबल। तो जहाँ पर एक्सट्रीम की सेंस में यही वर्ड आ रहा है सीवियर, जैसे मैंने पहले कहा था क्लोजेस्ट पॉसिबल। सीरियस एक्सट्रीम नहीं है, वेरी सीरियस होता तो एक्सट्रीम होता। हाई भी नहीं है एक्सट्रीम, क्योंकि वेरी हाई होता तो एक्सट्रीम की सेंस में लेते। मॉडरेट वैसे उसका एंटोनिम है, तो सीवियर होता है वेरी अनहैप्पी, वेरी मिजरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इनएक्सप्लिकेबल। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना। एक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। इन लगाकर उसका अपोजिट बना इनएक्सप्लिकेबल, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। तो ये इस वर्ड का मीनिंग है। अब ऑप्शन लेते हैं। अनप्लेजेंट, प्लेजेंट होता है सुहावना, अनप्लेजेंट उसका अपोजिट। वांटेड, जिसकी ज़रूरत है, अनवांटेड, जिसकी ज़रूरत नहीं है। इन सभी में अन लगाकर एंटोनिम बनाया गया इन वर्ड्स का। वांटेड का अनवांटेड, प्लेजेंट का अनप्लेजेंट, फोरसीन का अनफोरसीन। फोरसीन होता है
फोर मीन्स बिफोर, जिसे पहले से देखा जा सके, जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके। अनफोर्सीन, जिसके बारे में पहले ना सोचा जा सके या देखा जा सके, जिसके बारे में पहले कोई आइडिया ना हो। अनप्लेजेंट, अनवांटेड, अनफोर्सीन, इन तीनों का मीनिंग इससे मैच नहीं खाता है। अनएक्सप्लेनेबल, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। वही वर्ड जिसको मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेनेबल, जो एक्सप्लेन करने योग्य हो। अनएक्सप्लेनेबल, जो एक्सप्लेन करने योग्य ना हो। तो इनएक्सप्लिकेबल और अनएक्सप्लेनेबल आर वन एंड द सेम, सो दैट इज द सिनोनिम ऑफ इनएक्सप्लिकेबल एंड आवर आंसर इज पार्ट डी। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अर्ज। अर्ज होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मन में बहुत तीव्र इच्छा होना। तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर सामने नज़र आ रहा है, सो आवर आंसर इज पार्ट बी। और वर्ड ले लेते हैं। स्ट्रेंथ होता है ताकत। फोर्सफुल डिमांड, फोर्सफुल बड़े प्रभावशाली तरीके से ज़ोरदार शब्दों में कोई डिमांड करना। एम्बिशन, आपकी महत्वाकांक्षा। लेकिन अर्ज है डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, सो बी इज़ योर आंसर। तो आप देख रहे होंगे सिनोनिम हो एंटोनिम हो, आपकी वोकेबलरी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी रिच होगी, उतना ही आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस करना इजी होगा। तो जैसे मैं बार बार कहती हूँ, आप एक डेली हैबिट बनाएं। डेली 10 वर्ड अगर आप याद कर लेते हैं नए वर्ड्स, और बाद में बार बार उनको अपने यूज़ में लाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी वोकेबलरी विल गो ऑन एनरिचिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडर होता है लड़खड़ाना, सभी में आईएनजी लगभग लगा हुआ है। चेंजिंग, चेंजिंग बदलता हुआ। फेलिंग, फेल होता हुआ। फंबलिंग, फंबल होता है लड़खड़ाना, जैसे अंधेरे में कुछ टटोलना, तो उसमें भी आप लड़खड़ाते हैं कदम। अनरिलायबल, रिलायबल रिलाय करना होता है किसी पर डिपेंड करना। रिलायबल, जिस पर डिपेंड किया जा सके। अनरिलायबल, जिस पर निर्भर ना किया जा सके, जिस पर विश्वास ना किया जा सके कि वो ये काम कर लेगा। तो फ्लाउंडरिंग का यहाँ पर सिनोनिम में फंबलिंग, लड़खड़ाना, और यहाँ पर अंधेरे में कुछ टटोलना। नेक्स्ट वर्ड इज थ्वॉटेड। थ्वॉट होता है किसी के काम में अड़चन डालना, रोड़े अटकाना। अपोज करना, रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, डाइवर्ट करना। डाइवर्ट तो होता है दिशा को चेंज कर देना, जैसे रूट वॉज डाइवर्टेड। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, तो ये दोनों तो नहीं होने चाहिए। रिजेक्ट करना किसी के काम को कि ये सही नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्लोज है अपोज करना, थ्वॉट करना। अड़चन डालना, उसको अपोज करना। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेंचुएटेड। एक्सेंचुएट होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, जैसे किसी चीज़ पर एम्फेसाइज करना कि सभी की नज़र उस पर पड़े पॉजिटिव वे में। अब इनके वर्ड देख लेते हैं। प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट करना होता है फ्यूचर में जो कोई काम करना है उसका गेस लगाना कि उस पर कॉस्ट कितनी आएगी, उसका साइज़ क्या होगा, उसकी प्लानिंग क्या होगी। दैट इज़ द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट करना, उन्होंने पहले से ये सारा अंदाज़ा लगाकर बताया। एग्जिबिटेड, एग्जिबिशन वर्ड आपने सुना है, नुमाइश, तो एग्जिबिट दिखावा करना, दिखावा तो नहीं, दिखाना, किसी चीज़ को दिखाना। शार्पन, उसको तीखा करना। मिटिगेट, उसको कम करना। तो एक्सेंचुएट बढ़ाना, तो मिटिगेट कम करना, तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया। हम ढूंढ रहे हैं सिनोनिम, तो सिनोनिम होगा शार्पन, उसको तीखा करना। जैसे पेंसिल है, उसको अगर आप शार्पन करते हैं तो उसकी शेप और अच्छी नज़र आती है। तो किसी भी चीज़ को शार्पन करना मीन कि उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना। तो एक्सेंचुएट का यहाँ पर सिनोनिम होगा शार्पन। ये सारे के सारे वर्ड जो थे पास्ट टेंस में थे, इसलिए ईडी लगा था। नेक्स्ट है सस्टेन। सस्टेन होता है किसी को जीवित रखना,
किसी को हेल्दी रखना, जैसे ऑक्सीजन सस्टेन्स लाइफ, उसके ऑप्शंस हैं रिलीज़ करना, छोड़ना, प्रोलॉन्ग करना, लंबा करना, सपोर्ट करना, सहारा देना, प्रूव करना, साबित करना। तो सस्टेन की सेंस में आएगा सपोर्ट। सो आवर आंसर इज पार्ट सी। नेक्स्ट वर्ड इज फंक्शन। फंक्शन एक्टिविटी, कोई काम। ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय। पर्पस उद्देश्य। वेरिएबल होता है जो बार बार चेंज हो सकता हो। वैरायटी वर्ड सुना है, उससे वेरिएबल, वैरायटी होता है अलग अलग चीज़ों के रूप, तो वेरिएबल जो बार बार चेंज हो सकता है। लेकिन फंक्शन का मीनिंग मैंने कहा था एक्टिविटी। सो योर आंसर इज पार्ट डी। नेक्स्ट वर्ड ही पेस। पेस होता है स्पीड, कितने कदम आप लेते हैं 1 घंटे में या 10 मिनट में किसी गिवन टाइम में। मोमेंटम होता है किसी काम को करते रहने की, उसको आगे बढ़ाते रहने की कैपेसिटी टू कीप गोइंग। रेट होता है दर, स्पीड। प्रोग्रेस उन्नति। गेट होता है चाल, द वे वन वॉक्स, आदमी कैसे चलता है, उसके चलने का ढंग। लेकिन पेस का सिनोनिम होगा रेट, किस दर से वो आगे बढ़ रहा है, उसकी आगे बढ़ने की स्पीड कितनी है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट वर्ड है ईयर मार्क। ईयर मार्क करना, किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए कह लो, किसी विशेष उद्देश्य के लिए कह लो, फंड वगैरह अलग से रख लेना। जैसे कोई जगह किसी खास पर्पज़ के लिए रख लेना। दिस लैंड हैज़ बिन ईयर मार्क्ड फॉर द कॉलेज बिल्डिंग। कॉलेज बिल्डिंग के लिए ईयर मार्क हुई है कि यहाँ कॉलेज की बिल्डिंग बनेगी। तो किसी चीज़ के लिए भी अलग रख लेना। लिसन सुनना, रिजर्व अलग रखना, स्टोर किसी चीज़ को इकट्ठा करना, एनलिस्ट होता है आर्मी वगैरह में भर्ती होना। तो इनमें ईयर मार्क के सिनोनिम के रूप में आ रहा है रिजर्व रखना। जैसे मैंने कहा लैंड हैज़ बिन ईयर मार्क्ड फॉर द कॉलेज बिल्डिंग, या ₹5 करोड़ हैज़ बिन ईयर मार्क्ड फॉर बिल्डिंग नहीं दिस कॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट है मीगर। मीगर होता है कम, लेस। सफिशेंट होता है पर्याप्त। टाइनी स्मॉल इन साइज, लेस कम, और सम्चुअस रिच अमीरी की तरह नहीं, बल्कि जैसे सम्चुअस डिनर, सम्चुअस फूड कि जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी हो, बहुत ज़्यादा क्वालिटी हो, दैट इज़ सम्चुअस इन उस सेंस में रिच। तो सफिशेंट भी पॉजिटिव है, सम्चुअस भी पॉजिटिव है। मीगर होता है नेगेटिव सेंस में कम। तो कम के लिए टाइनी या लेस। टाइनी साइज में है और लेस आएगा यहाँ पर वर्ड, क्योंकि हम बिग और स्मॉल नहीं कह रहे हैं, ज़्यादा या कम। मीगर कम, लेस कम। सो आवर आंसर इज पार्ट सी। नेक्स्ट है मास्टर्ड। मास्टर्ड महारत हासिल करना, मास्टरी करना, उसकी सब्जेक्ट पर मास्टरी है। आम भाषा में हम बोल देते हैं तो मास्टर, ही इज़ मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, जिसे पूरी कॉम्पिटेंस है, योग्यता है। तो इसके आपको ऑप्शन दिए हैं, टॉट अदर्स, दूसरों को पढ़ाया। गेन्ड कॉम्पिटेंस, महारत हासिल की। पॉइंटेड आउट एरर्स, गलतियाँ बताई। पनिश द एरेंट, एरेंट एरर से होता है, एरर होता है गलती, एरेंट होता है गलती करने वाला। तो जिसने गलती की उसको सज़ा दी। तो ये तीनों नहीं हैं। इसका आंसर है पार्ट बी, गेन्ड कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस होता है योग्यता या महारत या एक्सपर्टीज़।
गेन होता है हासिल करना, तो मास्टर का मीनिंग ईडी है, पास्ट में है, ऐसा किया, मास्टर किया मीन्स उसने महारत हासिल की। नेक्स्ट वर्ड है मिजरेबल। मिजरेबल दुखी। इसकी ऑप्शंस डिससेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट, डिस लगाकर उसका ऑपोजिट असंतुष्ट। फॉर्चुनेट लकी। प्लेजेंट होता है सुहावना, अन उसका ऑपोजिट जो सुहावना नहीं है। लेकिन मिजरेबल दुखी है, दुखी का मीनिंग अनहैप्पी। हैप्पी जो खुश है, अनहैप्पी जो खुश नहीं है। जो खुश नहीं है दैट मीन वो दुखी है। सो मिजरेबल का सिनोनिम आएगा पार्ट डी। नेक्स्ट है डैम्पर्ड। ये भी ईडी लगा है। डैम्पन करना, किसी के जोश को ठंडा करना। इलेटेड होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। एब्जॉर्ब्ड होता है जो अपने काम में पूरी तरह से मगन है, उसने पूरा ध्यान उसी में लगाया है। इंस्टिगेटेड। इंस्टिगेट करना होता है किसी को उकसाना, लेकिन वीकन होता है किसी को कमज़ोर करना। इलेटेड तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर नहीं होगा। एब्जॉर्ब भी उसका मीनिंग ही बिल्कुल अलग है, इंस्टिगेट का मीनिंग अलग है। तो डैम्पन होता है किसी के जोश को ठंडा करना, तो उसके सिनोनिम आएगा आपका पार्ट डी वीकंड, कमज़ोर किया। नेक्स्ट वर्ड है रश। रश करो, जल्दी करो। रश नाउन हो तो बीड़ होगा, लेकिन वर्ब रश होता है जल्दी करना। तो हरी, हरी जल्दी, उसको वर्ब ले लो तो जल्दी करना, हरी आप जैसे हम बोलते हैं, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। और ऑप्शंस हैं शिफ्ट, शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इविक्ट करना, किसी जगह को खाली करना। क्राउड, भीड़। तो जैसे मैंने कहा था कि रश करना, तब रश एज अ वर्ब जो है वो आएगा हरी, और यहाँ पर भी हरी। नेक्स्ट वर्ड है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल होता है जो डाउटफुल हो, जो हर बात पर संदेह करता रहता हो, जो आसानी से विश्वास ना करता हो, दैट इज़ कॉल्ड स्केप्टिकल। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है? डाउटफुल। सो यही आपका आंसर है, जो संदेह करने वाला हो। इसका ऑपोजिट होता है क्रेडुलस। क्रेडुलस होता है जो हर किसी पर विश्वास कर ले। फेथफुल, वफादार। सेंसिटिव होता है संवेदनशील, और इनसेंसिटिव उसका ऑपोजिट संवेदनहीन, जिसमें संवेदना नहीं है। लेकिन स्केप्टिकल का सिनोनिम बन रहा है डाउटफुल, जो संशय करता हो। और लास्ट वर्ड है क्वाम। इसकी प्रोनाउंसिएशन एल इज साइलेंट, सो क्वाम इसकी प्रोनाउंसिएशन है। मीनिंग होता है जब आपके मन में कोई डर हो, कोई चिंता हो, कोई डाउट हो अबाउट मोरालिटी, कि जो मैं कर रहा हूँ मॉरली क्या वो राइट है या गलत है। जैसे आई हैव नो क्वाम्स अबाउट बोरिंग मनी फ्रॉम हर, उससे पैसे उधार लेने में मुझे कोई डाउट नहीं है कि मॉरली ये सही है या नहीं। सफरिंग होता है दुख। एंग्जाइटी होता है वरी। एक्साइटमेंट उत्तेजना। मिसगिविंग होता है डाउट या लैक ऑफ ट्रस्ट, अविश्वास। तो क्वाम के क्लियरली जो सिनोनिम आ रहा है दैट इज़ आर पार्ट डी मिसगिविंग, डाउट होना, क्लैरिटी ना होना, मन में कुछ संदेह होना। तो इस तरह से आज हमने जो वर्ड्स किए हैं, आई होप इससे आपकी वोकेबलरी एनरिच हुई होगी। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब मैं केवल उन्हीं पे फोकस करूँगी जो कि उसका सिनोनिम होगा। अराउंड होता है चारों तरफ। अबाउट, क्लोज टू। कीन, हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ईगर। अपोलोजाइज, से सॉरी। अडॉन, डेकोरेट। अपीयर होना, प्रेजेंट करना, पेश होना एज अ वर्ब।
तो इनमें आपने नोट किया होगा कि एज अ वर्ब, एज अ नाउन अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं, तो वो भी आपको माइंड में होने चाहिए वोकैबलरी के लिए। एविडेंटली, क्लियरली या विजिबली। डिच होता है खाई, पिट ऑल्सो खाई। मैच एज अ वर्ब, बराबरी करना, इक्वल एज अ वर्ब। क्लेम करना, टू स्टेट एम्फेटिकली, किसी चीज़ को एम्फेसिस के साथ बोलना। सक्सीड एज अ वर्ब, सफल होना, विन, जीतना। एनिमेटेड, फुल ऑफ लाइफ, एक्टिवेटेड इसका सिनोनिम। ट्रांसफॉर्म, चेंज करना। रिप होता है अलग करना, सेपरेट। रिलक्टेंट, अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, अनविलिंग। इंक्लिनेशन, जिसकी इच्छा हो, इंक्लाइंड, और उसका ऑपोजिट डिसइंक्लाइंड, जिसकी इच्छा ना हो। एकम्पनी एज अ वर्ब, साथ देना, गो विथ। एक्सट्रीम, बड़ी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में, जैसे टू द मैक्सिमम लिमिट पॉसिबल, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, तो इन वर्ड्स में सबसे क्लोज था स्वीयर। इनएक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन ना कर सकें, अनएक्सप्लेनेबल। अर्ज होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। फ्लाउंडरिंग, फंबलिंग, लड़खड़ाना। थ्वॉट करना, किसी का अड़चन डालना, अपोज करना। एक्सेंचुएट, किसी को बढ़ावा देना, किसी को इम्प्रूव करना, शार्पन। सस्टेन, किसी को जिंदा रखना, सपोर्ट। फंक्शन, एक्टिविटी। पेस, रेट। ईयरमार्क, रिजर्व करना, किसी चीज़ के लिए कोई फंड ईयरमार्क करना। मीगर, कम, लेस। मास्टर्ड, एक्सपर्टीज हासिल करना, टू गेन कॉम्पिटेंस। मिजरेबल, दुखी, अनहैप्पी। डेम्पन, कमज़ोर करना, वीकन। रश एज अ वर्ब, हरी अप, जल्दी करना। स्केप्टिकल, डाउटफुल। और क्वाम, मिसगिविंग, मिसगिविंग, किसी के बारे में डाउट होना, ट्रस्ट ना कर पाना। तो क्वाम है कि जब आप डाउटफुल हैं कि वेदर व्हाट यू आर डूइंग इज़ मॉरली राइट और रॉन्ग। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। अगर आप वीडियो पसंद करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।